तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में काव्य खंड का तीसरा पाठ है रसखान। देखिए कवि का परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि रसखान एक मुस्लिम कवि थे और जिनका जन्म 1548 में माना जाता है और उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से उनने दीक्षा ली, अर्थात शिक्षा ली उनने, और ब्रजभूमि में जा बसे और वहीं पर रहकर वह कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। और उसके बाद सन 1628 में उनका निधन हो गया। उनकी 3 कविता संग्रह हैं, जिसमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, और जो ये सब उनके रसखान रचनावली के नाम से संग्रहित हैं। और कवि की भाषा शैली इतनी मनोरम है, इतनी सरस है कि उसमें कहीं पर भी शब्दों का आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव था गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो इसमें पहला पद उनका यह है, सवये। इनका पहले पद में यह है कि उनमें कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है, और दूसरे में उनने कृष्ण के ऊपर ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उनने अपने इस पद में कहा है। तीसरे पद में उनने कृष्ण के वियोग में एक गोपी इतनी पागल हुई है कि वह कृष्ण दूसरी गोपी कृष्ण का ही रूप धारण करके वैसा ही स्वांग रचना चाहती है। और चौथे अंत पद में कवि ने उस मुरली की धुन इतनी सुंदर है कि उसको बजाते हुए वह उस मुरली की धुन को सुनने के लिए आतुर हो उठती है। तो पहला पद है सवैया। मानस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। दूसरा पद है या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारों। रसखान कवय नाखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि की ये कल धौत के धाम, करली के कुंजन ऊपर वारों। तीसरा पद है मोर पखाशिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरे रसखानी, जो सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधारण धरूंगी। तो पहला पद देखिए, इसका अर्थ है मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, हो माने मैं, रसखान माने रसखान कवि, बसों में निवास करूं, ब्रज के गोकुल माने गोकुल में, गांव में, ग्वारन माने ग्वालों के, जो पशु हो तो, पशु माने होता है पशु, कहा बस मेरो, बिल्कुल भी बस नहीं है, फिर भी चरों नित्यानंद की धेनु मजारन, मजारन का अर्थ होता है बीच में, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पहाड़, हरिछत्र पुरंधारन, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, धारण माने धारण किया, जो खग हो तो बसेरो करूं, खग माने होता है पक्षी, मिली कुल कालिंदी कुल कदम के धारण, कालिंदी नदी के किनारे, कदम्ब के वृक्षों में निवास स्थान। तो पहला पद का अर्थ देखिए, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कभी रसखान कहते हैं कि अगर मेरा दोबारा से जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मेरी यही इच्छा है कि मैं हमेशा ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ ही निवास करूं। अगर मेरा दोबारा से जन्म मनुष्य के रूप में हो गया तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मेरा दोबारा से जन्म पशु के रूप में हुआ तो इसमें मेरा बिल्कुल भी बस नहीं है, फिर भी मेरी यही चाह है कि मैं हमेशा चरों नित्यानंद धेनु मजारन, धेनु नंद माने नंद बाबा के, धेनु माने गायों के, फिर भी मेरी यही चाह है कि मैं हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा दोबारा से जन्म पत्थर के रूप में हुआ, पाहन माने पत्थर, अगर मेरा दोबारा से जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, उसी गिरी माने पहाड़, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए अपने हाथों में उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, अगर मेरा दोबारा से जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं हमेशा कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की वृक्षों में मेरा निवास स्थान हो, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को रचाया था। तो कहने का आशय यह है कि कवि हर तरह से श्री कृष्ण की नजदीकता को चाह रहा है, अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि मेरा अगर दोबारा से जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं हमेशा नंद बाबा के गांव के ग्वालों के साथ ही निवास करूं, और अगर मेरा जन्म दोबारा से पशु के रूप में हुआ तो मैं पशु के रूप में वही निवास करूं और नंद बाबा के गायों के बीच में ही हमेशा चरा करूं। अगर मेरा दोबारा से जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिस पहाड़ को कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए अपने हाथों में उठाया था। फिर कहते हैं कि अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म हुआ तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे अर्थात कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की वृक्ष में मेरा निवास स्थान हो। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि हर प्रकार से मैं श्री कृष्ण की नजदीकता को चाहता हूँ। दूसरा है, या लकुटी और कामरिया पर राज त्यों को तज डारों। कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की एक लकुटी करता है लकड़ी, लकड़ी का अर्थ है यहाँ पर बांसुरी, एक लकड़ी और कामरिया, कामरिया अपने कंबल, उनके वस्त्र, या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तजदारों। कृष्ण कवि रसखान कहते हैं मैं श्री कृष्ण की एक लकड़ी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर कर दूंगा या छोड़ दूंगा। तज मतलब छोड़ना, तिहु मने तीनों, पूर्व मने लोग। अगर मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं उनके बदले तीनों लोगों का राज्य छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि, और अगर मुझे आठों सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाए
अगर मुझे 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का सुख प्राप्त हो जाए तो उन सुखों को भी मैं छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिल जाएगा। रसखान कबो इन आखिनसों, कभी कहते हैं कि रसखान कभी ये कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को देख पाऊंगा। कोटि के कल धावत के धाम, कल धावत करता है सोने के महलों को, धाम माने महल, कोटि के माने करोड़ों, करील के कंजनों पर ऊपर वारों अर्थात कांटेदार, मैं करोड़ों सोने के महलों को, करोड़ों सोने के महल को कुंजन ऊपर वारों, करील का कांटेदार बगीचे के ऊपर न्यौछावर कर दूं। अर्थात श्री कृष्ण के नजदीक को तो चाहने के लिए वह हर प्रकार से हर सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। अगर मुझे करोड़ों सोने के महल भी मिल जाए, उनका सुख भी प्राप्त हो जाए, तो मैं उन सुखों को कांटेदार वृक्षों के बगीचे के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात मैं हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। तीसरा वाला है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। अब ये कब की बात है, जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारिका चल देते हैं और उतने में एक गोपी इतने प्रसन्न होती है कि वह हर प्रकार से श्री कृष्ण को चाहने लगती है। तो दूसरी सखी कहती है उससे कि हे सखी, तू इतना परेशान मत हो, मैं श्री कृष्ण के समान सारे वेश धारण कर लूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपना वेश धारण करते हैं, अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट लगाते हैं और गले में कुंज की माला पहनते हैं और पीले वस्त्रों को पहनते हैं और लकड़ी लेकर वन में जाकर ग्वालों के साथ इधर उधर घूमते हैं, मैं भी ऐसा ही कर दूंगी। फिर भी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, लेकिन मैं उस श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने अधरों पर, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह उससे जलती है। क्योंकि वह इससे जलती हैं कि कृष्ण हमेशा अपने साथ बांसुरी को रखते हैं और बांसुरी को बजाने में वह इतना तन्मय हो उठते हैं, इतना मग्न हो उठते हैं कि वह सब कुछ उसमें भूल जाते हैं। तो गोपियां उस बांसुरी को देखकर जलने लगती हैं। तो देखिए फिर, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माला गले पहरूंगी। कभी कहते हैं कि एक गोपी ये कहती है कि हे सखी, मैं मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूंगी, मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे मने गले में, और गुंज करता है बन के फूलों की माला अपने गले में धारण कर लूंगी। ओड़ी पीतम्बर, ओड़ी मने ओढ़कर पहनकर, पीतम्बर पीतम पीतम्बर, मैं पीले वस्त्रों को पहनकर और ले लकुटी हाथ में लकड़ी लेकर वन में जाकर गोधन मने गायों के साथ, ग्वारिन मने गालों के साथ इधर उधर घूमूंगी। भाव तो वही मेरे रसखानी, मेरे श्री कृष्ण को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, भाव तो मेरे अच्छी लगना। हे सखी, मैं तेरे कहने पर वे सारे स्वांग अर्थात वो सारे वेश धारण कर लूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों से धारण नहीं करूंगी, अर्थात अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह हमको हमेशा जलाती रहती है। चौथा पद है, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली ध्वनि मंदे बजे है, मोहनी ताननी सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काल को कितनो समझे है, मायरी वा मुक्की मुस्कान संभारने जय न जय न जय। तो यहाँ पर एक गोपी ये कहती है कि अगर श्री कृष्ण अपने होठों से मंद मंद ध्वनि में मुरली को बजाएंगे तो मैं उस मुरली की अवध्वनि को सुनूंगी नहीं, मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। वह चाहे कितना ही मधुर तान सुनाए, ऊंचे पर चढ़कर, ऊंचे भवन पर चढ़कर, अटा पर चढ़ा करता है ऊंचा भवन,
पर चढ़कर गोधन नामक गान भी सुनाएंगे तब भी मैं उसको नहीं सुनूंगी। लेकिन तेरी कहूंगा तेरी पुकार कर, अगर जब मुझे श्री कृष्ण सारे लोगों को ब्रज के लोगों को मैं पुकार कर कहती हूँ कि मैं कल अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, जब श्री कृष्ण मुझे मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखेंगे तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी और मैं उनसे मिलने के लिए चल दूंगी। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है, काननी दे अंगुली रहीबो जब ही मुरली धुनि मंज बजे है। मैं अपने कानों पर उंगली डाल दूंगी जब श्री कृष्ण की मुरली मंद मंद ध्वनि में बजेगी। मोहनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। अगर श्री कृष्ण ऊंचे पर्वत पर चढ़कर गोधन नामक मोहनी तान सुनाएंगे तब भी मैं उस मुरली की ध्वनि को सुनूंगी ही नहीं। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगन, तेरी अर्थ है पुकार कर, मैं शीघ्र मैं सारे ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हूँ, काल ही कोई कितना समझा है, कल मुझे कोई कितना ही समझाएगा। अगर मायरी व मुखी मुस्कान समान जहन जहन जह, अगर श्री कृष्ण मेरी ओर थोड़ा सा मुस्कुराकर देखेंगे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और मैं उनसे मिलने के लिए चल दूंगी। तो इस प्रकार गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनूंगी ही नहीं, और अगर श्री कृष्ण मेरी ओर मुस्कुराकर देखेंगे तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी और उनसे मिलने के लिए चल दूंगी। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए इसको बार बार और सुनिए और याद कीजिए। थैंक यू।